नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका सुषमा मुनींद्र द्वारा लिखी हुई कहानी महिमा मंडित। इस 5-7 हजार की आबादी वाले नितांत अविकसित गांव में वैसे तो प्रगति के नाम पर विद्युत के अतिरिक्त नल, पक्की सड़क, चिकित्सालय का अभाव है, पर गांव चर्चित है, प्रतापी है। इस गांव का भूगोल धार्मिक है, मिट्टी विभूति है, निवासी पुण्यात्मा है, विचारधारा धार्मिक है। निष्कर्ष यह अवतारों चमत्कारों का गांव है। पहले यह गांव तब चर्चित हुआ जब वर्षों पहले एक ब्राह्मण परिवार की बहू सती हुई थी। गांव श्रद्धालुओं का कुंभ हो गया था। चढ़ौती से सती का चौरा और ब्राह्मण परिवार का पक्का मकान बन गया था, जो कि आज भी गांव के 2-4 अच्छे मकानों में गिना जाता है। फिर गांव तब चर्चित हुआ था जब राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद संघर्ष में यहाँ के समूह भर पुरुषों ने शिरकत की थी। उनमें से कुछ साबुत लौटे थे, कुछ घायल और कुछ सत्ता रूढ़ होकर स्वर्गवासी हुए थे। मंदिर निर्माण के लिए राम नाम की ईंट लेकर कपाल में भगवा पट्टी बांधे राम नामी ओढ़े हुए जय श्री राम का जय घोष करते ट्रक भर लोग अयोध्या पहुंचे थे। इसी गांव की आदिवासी स्त्री पर जब देवी आती है तो घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर झूमने लगती है। पुराने दमा के रोगी की भांति तेज तेज हफरने लगती है। शत्रुओं का नाश निर्वंश मनाती है और सास ननद को खूब गालियां देती है। उस स्त्री को देखने सारा गांव काम काज छोड़कर दौड़ पड़ता है। इस गांव के लोग धर्म कर्म में बहुत आस्था रखते हैं। यहाँ के अधिकतर बूढ़े 4 धाम की यात्रा कराने वाली बस में बैठकर चारों धाम के दर्शन करके लोक परलोक सुधार चुके हैं। यह गांव एक बार फिर चर्चा में है। इस शस्य श्यामला पतित पावनी भूमि में साक्षात दुर्गा मैया अवतरित हुई हैं। गांव की रौनक देखते ही बनती है। पितृपक्ष बीत चुका है और नवरात्रि की धूम है। घर घर कीर्तन, भजन, जागरण, पूजन, हवन, आरती हो रही है। गांव की कच्ची खड़ंजा वाली सड़क में गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और गाड़ियों के पीछे गांव के रूखे बालों वाले बच्चे पी पी करते हुए दौड़ रहे हैं। देवी ने अवतार का समय नवरात्रि को चुना है। गांव की एकमात्र पाठशाला के गुरुजी तीरथ प्रसाद पयासी की द्वितीय कन्या 16 वर्षीय वीणा को देवी ने अपना बास बनाया है। भक्ति भाव में डूबे लोग चकित हैं कि देवी इस गांव में 16 वर्षों से रह रही हैं और वे जान तक नहीं पाए। वीणा को ऐसी मंद बुद्धि लड़की समझते रहे जिसका न पढ़ने में मन लगता है न घर गृहस्थी के काम में। गुरुजी तीरथ प्रसाद पयासी हाथ जोड़ विनय भाव से सबको समझाने में लगे हैं। अवतार इसी तरह चुपचाप पड़े रहते हैं और उपयुक्त समय आने पर अपनी पहचान प्रकट करते हैं। रामचंद्र जी को 8 लोग ही जान पाए थे कि वे परम ब्रह्म का अवतार हैं। बाकी तो उन्हें प्रतापी राजा ही समझते रहे। मैं ही कहाँ समझ पाया, एक अलौकिक कन्या मुझ गरीब दरिद्र के घर जन्मी है। वीणा आराम से ही कुछ भिन्न चेष्टाएं किया करती थी, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। कभी बिना बात के हंसती थी, कभी रोने लगती थी, कभी मौन हो जाती थी जैसे ध्यान लगाए बैठी हो। वास्तव में वह इस नश्वर संसार में रहते हुए भी सांसारिक नहीं थी और हम लोग उसे मंद बुद्धि समझते रहे। उसकी क्षमता, शक्ति, प्रभाव को उसकी मानसिक कमजोरी मानते रहे। भगवती हमें क्षमा करेंगी। वीणा की मां सिया पति का अनुमोदन करती। वीणा में भगवती का वास है, इसीलिए उसका सांसारिक कामों में चित्त ही नहीं लगता था। बस वही अपने आजा की जानी कब की रखी कल्याण और अखंड ज्योति लिए बैठी रहती थी और जोर जोर से बांचा करती थी, जय हो तुम्हारी अम्बे। और हम इस अलौकिक कन्या को विवाह के बंधन में बांधने चले थे। जगत जननी का पाणी ग्रहण संस्कार, त्रुटि क्षमा करना मां भगवती। तीरथ प्रसाद अत्यंत बेहवल हो देवी के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। इस समय आपका ऋषि दुर्वासा सा क्रोधी स्वभाव कहीं विलोप हो जाता है। अन्यथा छात्रों के कान उमेठे बिना मेहंदी की साटी, जिसे आप विद्यावर्धनी कहते हैं, छात्रों की थरथराती हथेली में मारे बिना आपका अध्यापन कार्य पूरा नहीं होता। अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं बचा जिसे अपशब्दों से सम्मानित न किया हो। अब तो आप पूरे विनयशील बने हुए हैं, जगत जननी के जनक जो ठहरे। तीरथ प्रसाद को वीणा के विवाह की चिंता दीमक की तरह चाट रही थी। आर्थिक दशा कमजोर और 4 पुत्रियों का ऋण। बड़ी पुत्री करुणा के किसी प्रकार हाथ पीले कर
गंगा नहा सके हैं। ससुराल से आकर करुणा बड़े करुण भाव से सुना जाती है। उसे कम दहेज लाने के कारण ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। पुत्री का विलाप देख सिया टप टप आंसू ढारने लगती है और वे मौन साधे लंबी लंबी सांसें भरने लगते। करुणा की यह दशा तो वीणा का क्या होगा, जो कि करुणा जैसी रूपवती, कलावती, गुणवती नहीं बल्कि मंद बुद्धि है। सिया जब तक गुहार मचा मचा कर उनकी चिंता बढ़ाती। सुनते हो कि कान में तेल डालकर बैठ गए हो, इस वीणा को कहीं ठिकाने लगाओ। लड़की का ऋण मूड में रखोगे तो रौरव नरक में पड़ोगे। सुनकर कल्याण के मोटे वार्षिक अंक के चित्र दिखती वीणा तुनक जाती। अम्मा, हमें विवाह नहीं करना है। ससुराल में करुणा जिज्जी की तरह पिटना नहीं है। सिया दांत पीसकर वीणा की दोनों चोटियां पकड़कर उसे झकझोर डालती। विवाह नहीं करोगी तो क्या जन्म भर हमारी छाती पर पीपल की तरह जमी रहेगी? न जाने किसका कर्म फोड़ेगी ललई। वीणा चीख मारकर रोने लगती और छोटी अरुणा वरुणा सिर पिटा जाती। सिया का प्रलाप देर तक चलता। वीणा जब रोग आकर शांत हो जाती तो फिर से कल्याण में छपे चित्र को देखने लगती। रौरव नरक की चित्र, किसी चित्र में पापियों को मोटे रस्से से बांधकर घसीटा जा रहा है, किसी में कौड़ों से पीटा जा रहा है, उबलते तेल के कढ़ाई में डाला जा रहा है, कहीं आग में जलाया जा रहा है। कुंभी पाक नरक के भयावह दृश्य देख वीणा कांप उठती। यदि उसका विवाह न हुआ तो क्या बाबू इसी रौरव नरक में जा पड़ेंगे? वह तीरथ प्रसाद के कंधे हिलाकर कहती, बाबू जल्दी हमारा विवाह कर दो, फिर तुम नरक में नहीं पड़ोगे। तीरथ प्रसाद को समझ में न आता अपनी इस भोली पुत्री की निर्दोष चेष्टाओं पर रोए या हंसें। तीरथ प्रसाद की चिंता बढ़ती गई। गांव में 16 वर्ष की लड़की सयानी कहलाती है, जो विवाह की उम्र पार कर चुकी होती है। कई जगह गए पर बात नहीं बनी। तभी किसी ने सुझाव दिया कि जरियारी गांव में चंपा नाम की एक स्त्री में संतोषी माता का वास है, वीणा को दर्शन करा लाओ। इनके आशीर्वाद से बिगड़ी बात बन जाती है। दूर दूर से लोग दर्शन को पहुंचते हैं। नेता, मंत्री, अफसर, व्यापारी सभी जाते हैं। सुना है संतोषी माता सांसारिक, प्राकृतिक सब प्रवृत्तियों से मुक्त हैं। युवा हैं फिर भी रजस्वला नहीं होती। शुक्रवार को चले जाओ, मेला भरता है। संतोषी माता के दर्शन से लौटे तीरथ प्रसाद देवी के प्रभाव मंडल से चमत्कृत थे। घर से लगी बाड़ी में लगे झूले में बैठी आनंदी भाव से झूला झूलती केसरिया साड़ी में सुशोभित मुक्त केशिनी देवी के प्रभाव, चमत्कार, सुकृति, चमक दमक, दान पेटी में सरकते कड़क नोट, खनखनाते कलदार, सोना चांदी, फल मिष्ठान। भक्तों की अंधश्रद्धा ने उन्हें विचलित कर दिया। चित्त अशांत हो गया। कितना अच्छा होता जो उनके घर भी एक ऐसी चमत्कारी पुत्री जन्म लेती। वे सोच विचार में डूबे रहे। जेहन में भावी योजना का प्रारूप तैयार होता रहा। सिया के साथ खूब विचार विमर्श किया। यह विचार विमर्श तमाम सतर्कता के बावजूद पैतृक घर की विभाजित दीवार के उस ओर रह रहे अनुज सिद्धमणि के संवेदनशील कानों तक पहुंच गया। खेत पात के बंटवारे में तुमने मुझे ठगा, अब धर्म के नाम पर गांव वालों को ठगो। बाज आओ दादा भाई, चुप रहो। तुम जैसे विभीषण घर में हो तो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। तीरथ प्रसाद भाई की बातों को अनदेखा कर वीणा को दुर्गा पाठ करने के लिए उत्प्रेरित करने लगे। सुनकर वीणा हाथ पैर पटकने लगती, सिर के बाल नोचने लगती और सिया उसकी चोटी पकड़कर झकझोर डालती। योजना के अंतर्गत तीरथ प्रसाद अड़ोस पड़ोस में सुनाने लगे, ये कैसी अलौकिक कन्या जन्मी है मुझ निर्धन के यहाँ। कहती है उसे देवी दुर्गा ने स्वप्न में आदेश दिया है कि वे कुछ दिन उसकी देह में निवास करेंगी, धर्म की स्थापना करेंगी, पापियों का नाश करेंगी। लोगों का धर्म से विश्वास उठ रहा है, जबकि धर्म ही भव बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दिन भर रटती है, मैं दुर्गा हूँ, मेरी पूजा करो, मुझ में दुर्गा का वास है, दुर्गा की आराधना करो। दिन में 4 बार स्नान करती है, देवी का पाठ करती है, अलौना भोजन करती है। अवतारों और चमत्कारों की चर्चा तो क्षणों में हमारे पूरे देश में व्याप्त हो जाती है। फिर चाहे गणेश जी की मूर्ति द्वारा दूध पीने की घटना हो, या चकोड़े के पत्तों पर नाग नागिन बनने की, या पुट्टा पर्थी के साईं बाबा की तस्वीर से भभूत निकलने की। इस 5-7 हजार की विरल आबादी वाले छोटे से अविकसित गांव में वीणा की चर्चा घर घर व्याप्त हो गई। मंदबुद्धि वाली वीणा श्रद्धेय हो गई।
तीरथ प्रसाद की माटी की भित्तियां और खपरेल की छत वाला घर महिमा मंडित हो गया। श्रद्धा और भक्ति में ऊब डूब होते स्त्री पुरुष बच्चे वीणा को देखने दौड़ पड़े। वीणा के घर के आगे के कमरे, जिसे बैठक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मैं गोबर लीपी भूमि में बैठकी बिछाए नेत्र मूंदे पद्मासन लगा ध्यान में लीन बैठी है। दर्शनार्थियों को उपस्थित जान अधरों में बुदबुदाने लगती। मैं दुर्गा हूँ, मेरी पूजा करो, मुझ में दुर्गा का वास है, दुर्गा की आराधना करो। ओम भूर्भुवस्वः कुष्मांडे इहा गच्छम इहा तिष्ठम, कुष्मांड्यै नमः, कुष्मांडम आवाहयामि स्थापयामि नमः। श्लोक सुनकर लोग चकित रह गए। जिस मंद बुद्धि लड़की को चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं के अतिरिक्त कोई पाठ याद नहीं हुआ, उसे पंडितों, आचार्यों, शास्त्रियों द्वारा कहे जाने वाले श्लोक कंठस्थ हैं। उच्चारण ऐसा शुद्ध जैसे जन्म से संस्कृत जानती हो, और चेहरे की गंभीरता, तेज दीप्ति पर तो आंखें नहीं ठहरती। रातों रात कायाकल्प सब भगवती की कृपा है। लोग श्रद्धानत हो गए। लोगों की श्रद्धा में वृद्धि करते हुए तीरथ प्रसाद हाथ जोड़ श्लोक का अर्थ कहने लगे। हे ब्रह्म स्वरूपा कुष्मांडा देवी, आप यहाँ आवे, पधारें। हे कुष्मांडा देवी, आपको मेरा नमस्कार है। मैं कुष्मांडा देवी का आह्वान करता हूँ। मैं कुष्मांडा देवी की स्थापना करता हूँ। बंधुजन कुष्मांडा भरे कुमड़े को कहते हैं। यह ऊपर से कठोर, अंतर से अत्यंत कोमल, श्वेत हृदय वाला होता है। भक्तों के लिए माता का हृदय कुष्मांडा नवनीत जैसा कोमल, दया से भरा होता है। लोग बिल्कुल ही साष्टांग हो गए। जन्म सफल हुआ। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि यह पुण्यात्माओं का गांव है, अवतारों चमत्कारों की धरती है। और फिर पितृपक्ष के समापन पर पुरखों को विदा कर नवरात्रि की पहली भोर में लोगों ने जो कुछ देखा वह अलौकिक था। स्त्रियां सूर्योदय के पहले नहा धोकर गीले केश और नंगे पैर लिए सती चौरा और तालाब की मेड़ पर बने देवी के मंदिर में जल चढ़ाने निकली, तो वीणा, जो अब देवी के नाम से जानी जाती है, को तीरथ प्रसाद के घर के निकट लगे विशाल वृक्ष के जड़ों के पास किसी ने छोटे आकार की शिला पर गोल पत्थर रख पत्थर को शिव और वृक्ष को पवित्र बना दिया है के नीचे पद्मासन लगाए नेत्र मूंदे तपस्या करते पाया। देह में भगवा वस्त्र, चेहरा प्रशांत, ललाट में पीला चंदन, केश खुले हुए, कंठ में तुलसी की गुरियों की माला। स्त्रियों ने काल्पनिक क्षमता से देवी के शीश के पीछे ज्योतिर्वलय भी देख लिया। अलौकिक रूप, अप्रतिम, अद्भुत। ललायन की बाड़ी से कुत्ते के पिल्ले चुराने वाली, खेतों की मेड़ पर सरपट दौड़ने वाली ये लड़की कैसी धीर गंभीर हो गई है। सब देवी की महिमा है। इस वर्ष नवरात्र सफल हो गया। स्त्रियां सुख, सुहाग, समृद्धि, शांति बने रहने की कामना के लिए देवी के चरणों में लौट गईं। इस धर्म निरपेक्ष देश में धर्म से अधिक प्रभावी कुछ और नहीं। यहाँ नदियों में पाप धोए जाते हैं और पाषाण पूजे जाते हैं। फिर वीणा तो जीती जागती साक्षात भगवती है। पूरे गांव में व्यस्तता का वातावरण बन गया। लोग आकर रुपया पैसा चढ़ाने लगे। तीरथ प्रसाद ने हाथ जोड़े। देवी को आप लोगों के 2 पुष्पों की चाह है, रुपयों पैसों से उनका कोई प्रयोजन नहीं। इस चढ़ावे से उनकी तपस्या में व्यवधान पहुंचेगा। पर भक्ति भावना जोर मारे तो लोग रोके नहीं रुकते। सामर्थ्य भर चढ़ावा चढ़ाते रहे। सरपंच ने उद्घोषणा की, धन्य भाग हमारे जो इस तुच्छ पापी गांव में देवी की कृपा हुई। हम सब धन संग्रह कर देवी का एक मंदिर बनाएंगे। जब तक मंदिर की व्यवस्था नहीं होती तब तक पयासी जी आप देवी की तपस्या की व्यवस्था घर में करें। इस तरह घाम में खुले आसमान के नीचे चिड़िया चुरगन की चहचहाहट से देवी का ध्यान भंग हो सकता है। जैसी आप भक्तों की इच्छा। तीरथ प्रसाद पूर्ववत नमन की मुद्रा बनाए रहे। तीरथ प्रसाद ने अपने घर की बैठक को आनन फानन में मंदिर का रूप दे दिया। पूरब की ओर दीवार में 2 रेशमी साड़ियों के चुन्नटदार पर्दे टांग दिए। 3 और देवी देवताओं की तस्वीरें लटका दी। पर्दे के पास देवी के बैठने हेतु तोशक चादर रखकर आसन बना दिया गया। दान पेटी रख दी गई। कांसे की थाली में लड्डू, बतासे, नारियल, मखाने, तुलसी दल का प्रसाद रख दिया गया। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, शंख ध्वनि। घर को मंदिर बनाने में जो संसाधन चाहिए वही सब जुटा लिए गए। ट्यूबलाइट लगा दी गई। 40 वाट के बल्ब के बीमार पीत प्रकाश में कभी अलसाई लगने वाली बैठक भक्तों की जयकारों से गूंज उठी।
मुक्त केशनी देवी पैरों में हल्दी और महावर रचाए, पीली धवल साड़ी पहने, ललाट में केसरिया सिंदूर, शीश में छोटा सा मुकुट लगाए, गेंदे के पुष्पों और तुलसी की माला पहने आसन में विराजमान थी। तीरथ प्रसाद ने सस्वर स्तुति की। ज्वाला कराल मृत्युग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। वीणा ने कल्याण हो पुत्र कहकर पिता को हाथ लहराकर आशीर्वाद दिया। तीरथ प्रसाद ने बताया, देवी सांसारिक रिश्ते भूल चुकी हैं, मुझे पुत्र समझती हैं। मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा की कौड़ियों में बड़े नेत्रों का प्रभाव होता है या और कुछ, पर मनुष्य एक क्षण को ही सही दुनियावी माया मोह भूलकर श्रद्धा आस्था विश्वास से भर जाता है। फिर यहाँ तो जीती जागती देवी के दर्शन हो रहे हैं, जो हंसती है, बोलती है, हाथ लहराकर आशीर्वाद देती है, चेहरे पर उड़ाए केशों को हाथों से पीछे हटाती है। लोग अभिभूत हैं। पूर्व जन्मों के पुण्यों की फलश्रुति पर दिन भर घर में मेला सा लगा रहा। संध्या आरती के बाद जब देवी के विश्राम का समय हुआ, तब तक रुपए पैसों, फल फूल, मिष्ठान मेवे का ढेर लग चुका था। चर्चा विस्तार पाती गई। निकटवर्ती गांव, कस्बे, जिले से दर्शनार्थी आने लगे। बेरोजगार, रोगी, दरिद्र, निसंतान, प्रताड़ित बहुएं, अविवाहित लड़कियों के अभिभावक, मामला मुकदमा वाले, भीड़ बढ़ने लगी और दर्शनार्थियों को कतार बनाकर क्रमवार देवी के पास भेजा जाने लगा। लोग कारों में बिछी जाजिम पर बैठ गए। तीरथ प्रसाद कहते, आपकी जो समस्या हो उसे मन में स्मरण कीजिए, देवी सबके मन की गति जानती हैं, निवारण करेंगी। दर्शनार्थी समस्या मन में दोहराते हुए साष्टांग हो जाते। देवी भगवती सदा सहाय हो कहकर साष्टांग भक्त के शीश पर हाथ फेर देती, भभूत ललाट पर लगाती और पसरी हथेली पर प्रसाद रख देती। कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाती। तीरथ प्रसाद उसका अनुवाद कर देते। देवी कभी प्रसन्न होती, उपदेश भी देने लगती। मेरी आराधना अर्थात प्रकृति की आराधना, प्रकृति की रक्षा करना मेरी सेवा करना है। वृक्ष न काटो, नदी तालाब का पानी दूषित न करो, वातावरण शुद्ध रखो, दान पुण्य हवन अनुष्ठान आदि धार्मिक कार्य करो। मैं धर्म की स्थापना के लिए ही आई हूँ। लोक कल्याण की यह परिष्कृत भाषा ये मंदबुद्धि लड़की ने कैसे सीख ली? सब देवी की महिमा है। आरती के समय उत्सव का सा माहौल हो जाता। दिन भर के थके हारे लोग देवी के दरबार में जुड़ा जाते और धर्म की चर्चा करते और भजन गाते। ओम अम्बे माता। देवी पूरी गरिमा के साथ दीप ज्योति को निहारती बैठी रहती। आरती की समाप्ति पर तीरथ प्रसाद जनहित के लिए मांगते, दुख हरण करो माँ, पापियों का नाश करो, कल्याण करो माँ। एक भक्त आरती का थाल सबके पास ले जाता और चढ़ोतरी एकत्र करता। आरती के बाद सब घर लौटते और देवी विश्राम के लिए घर के किसी भीतरी कमरे में चली जाती हैं। तब तीरथ प्रसाद और सिया दिन भर की चढ़ोतरी का लेखा जोखा लेकर बैठ जाते हैं। रुपए, पैसे, वस्त्र, बर्तन, स्वर्ण, चांदी, मेवा, मिष्ठान देखकर पुलकी पड़ती सिया जन्म भर का दारिद्र्य दूर हो गया, घर भर गया। पूर्ण करना माँ भगवती, सब देवी की कृपा है। तीरथ प्रसाद रुपए पैसे सैंत पोटली में बांध एक पुराने संदूक की तलहटी में रख गोदरेज का नवताल लगा चाबी अपने जनेऊ में बांध लेते। अब तक देवी की महिमा का प्रकाशन स्थानीय दैनिकों, बॉक्स कॉलम में हो चुका था। समाचार पत्र पढ़कर दूर दूर के लोग दर्शन को पहुंचने लगे हैं। नेता, मंत्री, अफसर, व्यापारी सभी आने लगे हैं। तीरथ प्रसाद के घर के सामने एक न एक गाड़ी खड़ी रहती है। इन बड़े लोगों की पत्नियां आम स्त्रियों की भांति ही धर्म भीरू हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री का पैतृक गृह गांव इसी जिले में है। वे सपरिवार एक पारिवारिक वैवाहिक आयोजन में भाग लेने आए हैं। लगे हाथ कुछ उद्घाटन समारोह किए और पत्नी के हट पर देवी के दर्शनार्थ पहुंचे। शिक्षा मंत्री की सहधर्मिणी धर्म कर्म का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देती। देश विदेश घूम आई हैं, पर जीती जागती देवी के दर्शन का अवसर पहला ही है। शिक्षा मंत्री के दल बल में जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला अस्पताल में पदस्थ सर्जन, रामकृष्ण और सुरक्षा गार्ड थे। जब ये काफिला पहुंचा तो आरती समाप्त हो चुकी थी और देवी विश्राम के लिए जा चुकी थी। इन्हीं शिक्षा मंत्री को तीरथ प्रसाद ने अपनी पाठशाला के संबंध में पत्र लिखा था, जिसके उत्तर की आज तक प्रतीक्षा है।
आज शिक्षा मंत्री सपत्नी चलकर उनके घर पधारे हैं। चमत्कार को नमस्कार है। तीरथ प्रसाद की तीव्र इच्छा हुई कि शिक्षा मंत्री के चरणों में झुक जाएं और अपनी समस्या कहें, पर छठी इंद्रिय ने सतर्क किया कि वे एक अवतार के जनक हैं और उन्हें अपनी गरिमा को नहीं भूलना चाहिए। वे मंत्री जी का स्वागत करते इससे पूर्व ही मंत्री जी ने स्वयं हाथ जोड़ दिए। तीरथ प्रसाद के अनुज सिद्धमणि ने तत्परता से बताया, देवी विश्राम के लिए जा चुकी हैं, दर्शन कल हो सकेंगे। तीरथ प्रसाद ने सिद्धमणि को सुलगती दृष्टि से देखा। वे जानते हैं सिद्धमणि उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार को देख दुखों से भरा हुआ है। भगवती कृपा को पाखंड कहता है, भक्तों को भड़काता है। मंत्री पत्नी मलिन पड़ गई। दूर से आए हैं, क्या निराश लौटना होगा? तीरथ प्रसाद को एक क्षण को विचार आया, इन्हें लौटा देना लाभप्रद होगा। बड़े ऋषि मुनि आचार्य योगी बड़ी हस्तियों को भी द्वार से भगा देते हैं। इससे उनका प्रभाव जमता है कि विशिष्ट वर्ग उनके सामने कोई अर्थ नहीं रखता, पर ऐसा करने से दान दक्षिणा की हानि हो जाएगी। आप लोग विराजिए, मैं देखता हूं, कुछ हो सका तो। भगवती की इच्छा होगी तो दर्शन अवश्य देंगे। मंत्री जी को सादर बिठा तीरथ प्रसाद भीतर भागे। वीणा हाथ मुंह धोकर रेशमी वस्त्र बदलकर सूती सलवार कुर्ता पहनकर खुले केशों की चोटी गूंथ चुकी थी और खिचड़ी खा रही थी। यह सब देखकर उन्होंने कपाल थामा। फिर सिया से जल्दी जल्दी बोले, वीणा को तैयार कर भेजो जल्दी, मंत्री जी पधारे हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी है, जल्दी। तीरथ प्रसाद ने वीणा को जल्दी से कुछ समझाया और बाहर भागे। सिया ने चील सा झपट्टा मारकर वीणा के सामने से थाली खींच ली। इस पर वीणा चीखने को हुई। सिया ने अपनी दक्ष हथेली उसके मुख पर रख चीख को बाहर निकलने ही नहीं दिया। विवशता से या सिया की हथेली के दबाव से वीणा के नेत्र छलछला आए। दिन भर की भूखी थी, बहुत भूख लगी थी, पर खाना छोड़ देवी को साज सज्जा कर मंत्री जी के सामने आना पड़ा। दुबली पतली पतले गेहुआ मुख वाली देवी को आते देख सभी उठ खड़े हुए। मंत्री पत्नी पति के कानों में फुसफुसाई, ऐसा तेज कहीं देखा है? दर्शन से ही देह की सारी थकान और मन के विकार दूर हो गए। मंत्री जी ने सहमति में 2 बार शीश डुलाया। देवी के आसन ग्रहण करने तक कक्ष में ऐसी शांति छाई रही कि सांसों के स्वर ही बज उठते थे। देवी ने हाथ लहराकर लोगों को बैठने के लिए संकेत किया। वे कुछ क्षण नेत्र मूंदे बैठी रहीं, फिर मंत्री जी से संबोधित हुई, बहुत दूर से चलकर आए हो, मालूम होता है किसी बड़े पद पर हो। भाल की रेखाएं बताती हैं बहुत ऊंचे जाओगे, जल्दी ही प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठोगे। देवी ने पिता का पढ़ाया पाठ दोहरा दिया। मंत्री जी उत्साहित हो उठे। 6 माह बाद चुनाव होने को है। उनका दल सत्ता में आया तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। अगले मुख्यमंत्री पद के लिए अनुमानित 3 नामों में एक नाम उनका है। वे गदगद दशा में हाथ जोड़ पड़े, बोले, आप जगत जननी हैं, कृपा बनी रहे। कल्याण भव। दान पुण्य करो, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र दो। मानव सेवा ही सच्चा धर्म है, भगवती सफल करें। देवी ने मंत्री के प्रशस्त ललाट में भभूत लगा दी। इधर मंत्री पत्नी ने बटुए से छोटी डिबिया निकाली। डिबिया के भीतर रत्न जटित स्वर्ण मुद्रिका की चमक फैली हुई थी। उन्होंने उसे आरती के थाल में रख दिया। देवी ने उनके ललाट पर चंदन का पीला टीका लगाया तथा एक ताबीज हाथ में लिया। अधरों में कोई मंत्र बुदबुदाया और मंत्री जी की पत्नी से कहा, इसे अपने मालिक की भुजा में बांध देना, मंगल होगा। उन्होंने ताबीज को सादर नेत्रों से लगा लिया। मंत्री जी सपत्नी पुलक रहे हैं और एसपी मन ही मन उनकी अंधभक्ति देख विक्षुब्ध हैं। वे इस समय ड्यूटी पर हैं, अन्यथा जब से उन्होंने एक ऐसे ही अवतार का पर्दाफाश किया है तब से उन्हें इन पाखंडों से घृणा हो गई है। फिर भी 51 रुपए मात्र इसलिए चढ़ा दिए कि उपस्थित लोग उन्हें कृपण न समझें। उधर डॉक्टर रामकृष्ण का दृष्टिकोण सबसे पृथक था। रोगियों से निपटते जूझते उनकी दृष्टि में चिकित्सा विज्ञान का ऐसा प्रभाव पड़ चुका था कि प्रत्येक व्यक्ति में उन्हें रोग के लक्षण ढूंढने की आदत सी पड़ गई है। वीणा उन्हें चमत्कारिणी नहीं, रोगिणी दिखाई पड़ रही थी। देह क्षीण, त्वचा पीली, नाखून सफेद, मुस्कान निष्प्रभ, आंखें गड्ढों में धसी हुई। निर्जलन और रक्ताल्पता के लक्षण मालूम होते हैं। हाव भाव से मानसिक रोगी प्रतीत होती है।
उनके भीतर ज्वार उठा कि इसकी नब्ज पकड़कर हृदय गति देखें और आंखों और जीभ की जांच करें। पर चिकित्सा विज्ञान अंधश्रद्धा के आगे व्यर्थ है, जबकि प्रदेश का मंत्री पूरी तरह से देवी के प्रभाव में दिख रहा है। वे यहाँ निपट अकेले हैं और भक्त बहुसंख्य का तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इस देश में धर्म के नाम पर पहले ही बहुत मारकाट हो चुकी है। अभी 4 दिन पहले ही दैनिक में पढ़ा कि देवी के अवतार को पाखंड सिद्ध करने आए 2 पत्रकारों के कैमरे छीन लिए और भक्तों ने उन्हें गाली गुफ्तार कर खदेड़ दिया। ओह, सामने रोगी बैठा है और वे विवश हैं। ऐसे विवश के सबकी देखा देखी वह भी हाथ जोड़े हुए हैं और मंत्र चलित से 51 रुपए भेंट कर चुके हैं। खूब फलने फूलने का वांछित आशीर्वाद ले मंत्री जी अपने दल बदल के साथ उठे कि देवी आसन में ढह गईं, जैसे मूर्छा आ गई हो। डॉक्टर रामकृष्ण का अनुमान विश्वास में बदल गया। वे बड़े आंतरिक संघर्ष के बाद स्वयं को रोक पाए। सिया तत्परता से बिजना डुलाने लगी और तीरथ प्रसाद कहने लगे, देवी ध्यान में चली गई हैं। मैंने पहले ही कहा था उनके ध्यान का समय हो चुका है। मंत्री जी सपत्नीक धन्य हो गए। किसी सिद्ध व्यक्ति को ध्यान में जाते हुए पहली बार देख रहे हैं। जीवन सफल हो गया। मंत्री जी के जाने के बाद तीरथ प्रसाद सिया के साथ बैठकर दिन भर के चढ़ावे की गणना करने लगे। सिया स्वर्ण मुद्रिका को उलटती पुलटती रही। इतनी चमक इतने निकट से अब तक न देखी थी। गांव तीर्थ बना हुआ है। सती की पवित्र भूमि में देवी अवतरित हुई हैं। दूर दूर से भक्तजन दौड़े आते हैं, पर कुछ भी तो प्रभावी चमत्कार नहीं लगा डॉक्टर रामकृष्ण को। घर पहुंच पत्नी लता से कहने लगे, जिस देवी के दर्शन के लिए तुम कई दिन से उतावली हो रही हो ना, मैं आज मंत्री जी के साथ उस देवी को देख कर आ रहा हूं। लता वह कमजोर सी लड़की देवी नहीं है। वह कुपोषित, शोषित, मंदबुद्धि लड़की है जिसका इस्तेमाल धर्म के नाम पर धन बटोरने के लिए हो रहा है। आज के वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक युग में ऐसे चमत्कार स्वयं ही झूठे सिद्ध हो जाते हैं। निसंतान लता अपने पति के इस नास्तिक आचरण से क्षुब्ध हुई। संतान प्राप्ति के लिए कितने ही पत्थर पूजे, यज्ञ अनुष्ठान किए, अब देवी के पास अपनी अरज लेकर जाना चाहती है और पति हैं कि उन्हें देवी देवता झूठे लगते हैं। घबरा कर कहने लगी, शुभ शुभ बोलो जी, ये क्या सभी को चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जांचते परखते रहते हो? मैं देवी के दर्शन को जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारी बीमार देवी माह 2 माह से अधिक जिएगी। फिर प्रचारित किया जाएगा कि देवी समाधि ले अपने धाम को चली गई। बस बस, इस तरह की नास्तिक बात मत करो। ये देवी सच्ची हैं, उनका गांव पवित्र है, मिट्टी चमत्कारी है। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मैं कहती हूं, लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। जाने में हर्ज क्या है? डॉक्टर साहब जब पहुंचे तो दोपहर ढलान में थी और देवी कदाचित अचेतावस्था में ध्यान में थी। उनसे कुछ क्षण पहले बाहर आई थी। मुख क्लांत था और बरौनियां झपका रही थीं। देवी को देख लता ने भाव बेवहल दशा में हाथ जोड़ दिए, जैसे साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन हो गए हों। देवी बुदबुदा रही थीं, मैं दुर्गा हूं, मेरी पूजा करो। मुझ में दुर्गा का वास है, दुर्गा की आराधना करो। लता कातर होकर देवी जी से अरज करने लगी, माँ, आप तो सबके मन की गति जानती हैं, मुझ दुखियारी की भी सुनिए। एक बच्चे के बिना धन दौलत सुख चैन सब बेकार है। मेरी गोद भरो माँ। दुख के दिन खत्म हुए देवी, कल्याण होगा, संतान होगी। निराशा छोड़ो, दुर्गा का पाठ करो। कहते हुए देवी ने एक पुड़िया में भभूत और ताबीज लता को दिया। भभूत को घर में भगवान के पास रख देना और ताबीज अपने मालिक की बाह में बांध देना। भगवती पूर्ण करेंगी। जय हो माँ, मनोरथ पूरा हुआ तो सोने की नथ और चुनरी चढ़ाऊंगी। डॉक्टर रामकृष्ण देवी की रुग्णता ध्यानपूर्वक जांचते परखते रहे। इन्हें 100% विश्वास हो गया कि वीणा अस्वस्थ है और यही स्थिति बनी रही तो यह अस्वस्थता उसके लिए घातक सिद्ध होगी। दान दक्षिणा चढ़ा, चलने को उद्धत हुए थे कि सिद्धमणि निकट जाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, भाग्य से आप पधारे हैं तो मेरे बच्चे को देखने की कृपा करें। 4 दिन से बुखार आ रहा है। देवी के घर में बीमारी? अपने चमत्कार से वो एक बच्चे का ज्वर उतारने में सक्षम नहीं है। चलो देख लेते हैं। डॉक्टर रामकृष्ण बुदबुदाए। बच्चे की नब्ज देखते हुए
तनिक भी आशा न थी कि सिद्धमणि रहस्योद्घाटन के लिए उन्हें अपने घर बुला लाया है। साहब, मेरा नाम बीच में न आए, पर वीणा दिन पर दिन दुर्बल होती जा रही है। आप डॉक्टर होकर उसकी रक्षा न करेंगे तो कैसे होगा? हाँ, मैं उसे धर्म के नाम पर इस्तेमाल होने से बचाना चाहता हूँ। देखो, कुछ कर सका तो अवश्य करूंगा। सिद्धमणि ने विद्वेष भाव से ही सही, पर डॉक्टर साहब को सही स्थिति बताई। वीणा स्वस्थ हो या ना हो, इससे उससे कुछ लेना देना न था, पर डॉक्टर रामकृष्ण के अनुमान को प्रमाण मिल गए। वे अपनी शंका लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले। अखबारों में इस कथित अवतार के विरोध में लेख लिखे जा रहे थे। गांव का एक गुट एसपी साहब के पास ज्ञापन लेकर पहुंच चुका था कि तीरथ प्रसाद धर्म के नाम पर ठगी कर रहे हैं। वे स्वयं जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री के साथ देवी के दर्शन गए तो वीणा एक साधारण लड़की प्रतीत हुई थी, और अब डॉक्टर रामकृष्ण अब इस अवतार की पोल खोलना चाहते हैं। एसपी डॉक्टर रामकृष्ण की सहायता के लिए सहर्ष तैयार हो गए। डॉक्टर रामकृष्ण, दो अन्य चिकित्सक, एसपी सादे कपड़े में, 4 सिपाही देवी के द्वार पर पहुंचे तो आरती हो रही थी। घंटे, घड़ियाल, शंख, भक्तों की संवेद तालियों के मध्य उभरती ओम जय अम्बे मैया की ताल। एसपी ने रात का समय इसलिए चुना कि लोग घर लौट चुके होंगे। अकेले में प्रकरण अपेक्षाकृत सरलता से सुलझाया जा सकेगा, पर आरती के समय खासी भीड़ एकत्र थी और पूरे जोश और उत्साह में थी। इस श्रद्धा और भक्ति को चुनौती देना आसान होगा? एसपी और डॉक्टर रामकृष्ण एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते बाहर खड़े थे। आरती की समाप्ति पर तीरथ प्रसाद उच्चारने लगा, दुख निवारण कर मां, कल्याण कर मां, ताप हर मां। एक भक्त आरती का थाल सबके सामने घुमाने लगा। सिक्के नोट थाल में डाले जाने लगे। आरती के बाद कुछ लोग लौट गए और कुछ देवी के द्वार पर खड़ी गाड़ियों और बड़े अधिकारियों की उपस्थिति के प्रभाव में वहीं रुके रहे। किसी ने तीरथ प्रसाद को सूचित किया कि एसपी साहब और डॉक्टर साहब आए हैं। तीरथ प्रसाद हुलसते हुए बाहर दौड़े आए। आज फिर अच्छी चढ़ोतरी का योग है। बड़े लोगों से ही बड़ी राशि मिलती है। गांव के लोग तो 1, 2 या ज्यादा हुआ तो 5 रुपए चढ़ा देते हैं। पधारिए साहब, झटपट दर्शन कीजिए, देवी के ध्यान का समय हो रहा है। आरती की ज्योति जल रही है। आप सब लोग आरती लें। तीरथ प्रसाद अधिकारियों को भीतर ले आए। एक भक्त ने अधिकारी समुदाय के साथ घुसे चले आ रहे लोगों को वापस खदेड़ा। एसपी ने चौकस दृष्टि देवी पर डाली। दिन भर की थकान से शिथिल पड़ी देवी पलकें झपका रही थी। मुख ऐसे बन बिगड़ रहा था मानो उबासी को बलपूर्वक रोक रही हो। कुछ देर कक्ष में निचाट चुप्पी पसरी रही। फिर बड़े अप्रत्याशित असंभावित ढंग से चुप्पी भंग हुई। बेटी, तुम सुबह से रात तक ऐसी बैठी रहती हो, थक जाती होगी। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में तनाव पैदा हो जाएगा। तुम्हें खून की कमी है, तुम्हारा इलाज होना चाहिए। माता को बेटी कहने वाला ये दुस्साहसी विमूढ़ कौन है? देवी की झपकती थकी पलकें चौंकती हुई डॉक्टर रामकृष्ण के चेहरे पर स्थिर हो गईं। तीरथ प्रसाद का मुख फ्यूज उड़े बल्ब सा ही फक होकर स्याह पड़ गया। ये कैसा कलयुगी भक्त देवी की परीक्षा लेने चला है? जगत का पालन करने और संहार करने वाली जननी का इलाज, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? तीरथ प्रसाद को जैसी अपनी ही आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। बस वे क्रोध से या किसी अनिष्ट की आशंका से पत्ते की तरह कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, वीणा को इलाज की सख्त जरूरत है, डॉक्टर साहब ने दोहराया। देवी का इलाज? ये जो इन्हें ज्वर है ना, वह तो इन्होंने सिद्धमणि के बेटे का ज्वर अपने ऊपर ले लिया है, वरना उसका ज्वर अभी उतरने वाला नहीं था। सब देवी की महिमा है। तीरथ प्रसाद ने अज्ञानता में स्वयं ही देवी के ज्वर होने की बात प्रकट कर दी। इसे ज्वर है? डॉक्टर रामकृष्ण मुस्कुराए। उनकी औषधि का श्रेय देवी लूट लेना चाहती है, सिद्धमणि के बेटे को निरोक कर। जी हाँ, देवी दूसरों का दुख ताप अपने ऊपर ले लेती हैं। सब बकवास है। इसे ज्वर है तो मुझे इसी वक्त इसका परीक्षण करना होगा। तुम व्यर्थ ही इसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। इस तरह ये मर जाएगी। एसपी साहब, आप कुछ कीजिए ना। ये साहब तो धार्मिक स्थान में अशांति फैलाना चाहते हैं। तीरथ प्रसाद एसपी से संबोधित हुए। क्यों परेशान होते हो? मैं कुछ करने के लिए ही आया हूं। एसपी अब भी अपनी चौकस दृष्टि कक्ष में चारों ओर डाल रहे हैं। सिया,
असमर्थता पर मुंह में आंचल रखे स्थिति को भांपने का प्रयास कर रही है। वीणा की भौचक दृष्टि अब भी सर्जन के मुख पर है। लोग अपनी व्यथा, दुख, पीड़ा, मनोकामना उससे कहते हैं। उसे कोई परेशानी है, ये पूछने वाला ये पहला व्यक्ति है। जब देवी नहीं बनी थी तब माता पिता की फटकार सुनती रही, और जब देवी बना दी गई तो मानव के मौलिक अधिकारों से वंचित कर दी गई। न मन का खाना पहनना, न खेलना बोलना। जी चाहा चीख पड़े कि मैं इस देवी की आसन से उतरना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। नहीं चाहिए मुझे ये चमक दमक, मैं अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। वीणा के जोर से तपते नेत्रों में नमी की एक महीन परत उतर आई। उस नम परत में आरती की बुझती लौ का लाल प्रतिबिंब अंगारे सा दहकता प्रतीत हो रहा था। देवी की आंखों में तेज दिखाई नहीं देता आपको? देवी के क्रोध की ज्वाला आपको भस्म कर दे, इससे पूर्व भी आप यहां से जाएं। तीरथ प्रसाद वीणा के अरुण नेत्रों की ओर संकेत करते हुए बोले। सर्जन साहब अपनी बात पर अडिग हैं। बेटी, ये तुम्हारे खाने खेलने के दिन है कि क्या सॉन्ग रचा कर बैठी हो? खुद को अपने बड़े बुजुर्ग से पुजवाना तुम्हें अच्छा लगता है? इस छोटी उसी उम्र में इस तरह धीर गंभीर बैठे रहना अच्छा लगता है? ये रोज रोज की पूजा अर्चना आरती तुम्हें अच्छी लगती है? ये पाखंड अच्छा लगता है? वीणा के नेत्र आवेग से भर आए। उसने एक बार क्रोध से कसमसाते पिता को देखा। उन्हें देख आंखों में तेजी से समाते अश्रुकणों को उसने चाहा फिर से वह भीतर सोख ले, पर वह स्पष्ट अनुभव कर रही थी कि आंखों में छलक आए आंसू भीतर नहीं जाते। उसने पिता की धुंधलाती दृष्टि हटाई, जोर से तपती उंगलियों की पोरों से आंसुओं को समोया। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। मैं ऊब गई हूं, थक गई हूं। स्नेह लेप से वीणा सारी माया काया महिमा भूल गई। डॉक्टर रामकृष्ण ने आश्वस्ति की सांस ली। यदि वीणा स्वयं अपनी स्थिति से असंतोष व्यक्त न करती तो वे उसके हित में कुछ नहीं कर सकते थे। तीरथ प्रसाद कुछ क्षण पक्षाघाती मुद्रा में खड़े रहे, फिर संभले। देवी, ये अधर्मी आपकी परीक्षा ले रहा है और आप इसे इस तरह लेने दे रही हैं। इसे भस्म कर दीजिए। आपने प्रत्येक युग में पापियों का नाश किया है। स्थिति की नाजुकता देख सिया वीणा को कंधे से पकड़ उठाने लगी। देवी, आप भीतर चलें, आपके ध्यान का समय हो रहा है। वीणा माँ की मजबूत पकड़ में रबड़ के पुतले सी लुंज पुंज हो एक और ढुलक गई। उसे मूर्छा आ गई थी। खलबली मच गई। उस समय कक्ष में दो भक्त थे। दोनों क्रुद्ध हो सर्जन की ओर झपटे, जिन्हें सादे कपड़े में तैनात पुलिसकर्मियों ने अपना परिचय देते हुए नियंत्रित किया। तीरथ प्रसाद चीखे, डॉक्टर साहब, एसपी साहब, कृपा कर अब आप जाएं। देवी ध्यान में चली गई हैं। बकवास है। वीणा अत्यंत कमजोर है। वह कमजोरी और तनाव से मूर्छित हो गई है। मुझे उसका परीक्षण करना है। कहते हुए डॉक्टर रामकृष्ण ने साथ के चिकित्सक को एक इंजेक्शन तैयार करने का निर्देश दिया। तीरथ प्रसाद भड़काऊ नारे लगाने लगे। धर्म कर्म में विघ्न डालने वाले डॉक्टर, तेरा नाश हो जाएगा। देवी अपने तेज से तुझ अधर्मी को भस्म कर देंगी। नारों ने उत्प्रेरक का काम किया और बाहर खड़े लोग शोर मचाने लगे। तीरथ प्रसाद को कुछ न सूझा तो झपटते हुए वीणा को गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगे। डॉक्टर रामकृष्ण ने हस्तक्षेप किया। लड़की को उपचार की जरूरत है, इसे इसी वक्त इंजेक्शन देना है। दो सिपाहियों ने तीरथ प्रसाद को पकड़कर एक और ठेल दिया। तीरथ प्रसाद ने स्वयं को इतना असहाय पहले कभी नहीं पाया था। इधर तो वे पूरे क्षेत्र के लिए प्रभावी हो गए हैं, बलशाली हो गए हैं, श्रद्धेय हो गए हैं, और आज सर्जन वीणा की बाह में सुई लगा रहे हैं और वे अपनी झंझनाती शिराओं का प्रकंप संभाले विवश खड़े देख रहे हैं। तीरथ प्रसाद कुछ देर उछल कूद करते रहे, फिर सिपाहियों की पकड़ से छूट सदर द्वार से बाहर निकल वहां खड़े भक्तजनों को उकसाने लगे। इस बात की डॉक्टर ने देवी को जहर की सुई लगा दी है। यदि अब देवी समाधि ले ले तो दोषी यह अधर्मी होगा। आज इस गांव में आंधी आएगी, भूडोल आएगा, नाश हो जाएगा। यदि देवी चंडी बन गई तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए हम किसी शिव को उनके चरणों में डालेंगे। तीरथ प्रसाद की ललकार ने भीड़ को उग्र बना दिया। समूह से विरोधी नारे उभरने लगे। एसपी और डॉक्टर रामकृष्ण को गालियां देने लगे। एसपी तत्परता से बाहर निकले और लोगों को शांत रहने का निर्देश देने लगे। उनका तीक्ष्ण स्वर चीख पुकार में खोकर रह गया। स्वर्ण मंदिर में सेना के प्रवेश की अनुमति के लिए प्रशासन को कई दिन सोचना पड़ा था। यह भी धार्मिक स्थल है।
और काम सहजता से पूरा नहीं होगा, एसपी जानते थे। उन्होंने गांव की सीमा पर तैनात पुलिस को वायरलेस पर सूचना दे तत्काल आने का आदेश दिया। उत्तेजित लोग अब पुलिस पर पथराव करने लगे। औरतें बच्चे चीत्कार करते हुए इधर उधर भागे। वीर पुरुष मोर्चे पर डटे रहे। पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा, पर जिनके शीश पर देवी का वरद हस्त हो उन्हें बारूद से भय कैसा। देवी कोई चमत्कार कर देंगी और सारे सिपाही भस्म हो जाएंगे। उन्मादी लोग चीखते रहे, नारे लगाते रहे, पथराव करते डटे रहे। पत्थरों से कौन हताहत हो रहा है, किसे सुध थी। एक नुकीला पत्थर किसी युवक की कनपटी पर लगा। चीखता हुआ युवक हथेली से रक्तस्राव दबाता हुआ भूमि पर बैठ गया। युवक के बहते रक्त ने एक क्षण को भीड़ के स्वर को मंद किया और तब जाकर एसपी, जो बड़ी देर से चीख रहे थे, का स्वर लोगों तक पहुंचा। आप लोग शांत हो। वीणा को कोई जहरीला इंजेक्शन नहीं लगा दिया गया है। वह होश में आ चुकी है, स्वस्थ है। वह तेज बुखार और कमजोरी के कारण मूर्छित हो गई थी। पहले भी वह कमजोरी के कारण मूर्छित होती रही है और आप लोगों को बताया जाता था कि देवी ध्यान में चली गई है। वीणा स्वस्थ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। कोलाहल कुतूहल में बदल गया। नारेबाजी भनभनाहट में बदलती हुई बिल्कुल ही शिथिल पड़ गई। ये देवी की कैसी लीला है। लोग अविश्वास या अचरज से या सदमे से खड़े देखते रहे। गांव के प्रमुख समझे जाने वाले लोग, जिनमें सरपंच भी थे, दूसरों को ठेल ठाल देवी की कक्ष में पहुंचकर देखा। देवी ने मुकुट उतारकर एक और रख दिया है और डॉक्टर रामकृष्ण दूध में ग्लूकोज घोलकर पानी के साथ दे रहे हैं। दूसरे का भरण पोषण करने वाली अन्नपूर्णा कह रही हैं, हमें दूध नहीं चाय पीना है, बहुत मन है। चाय पी लेना, पहले दूध पियो। तुम्हें इस वक्त ताकत की जरूरत है, तुम्हें तेज बुखार है। डॉक्टर रामकृष्ण वीणा के खुले केश सहलाने लगे। जिस देवी के चरण गहे जाते हैं, सर्जन उनका शीश सहला रहा है। इस लोमहर्षक दृश्य को आंखें फाड़े देखते लोग चकित हैं कि देवी एक सांस में दूध का गिलास खाली कर हथेली से अधर पहुंच रही हैं। डॉक्टर साहब, दूध पीकर अच्छा लगता है, बहुत भूख लगी थी। लोग सदमे में हैं। जगत का पोषण करने वाली अन्नपूर्णा स्वयं भूखी है या भ्रम यह वही भूख है जो शबरी के बेर और सुदामा के चावल देखकर ईश्वर को लगाई थी। हे अम्बे, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तीरथ प्रसाद की वही स्थिति हो गई जो जोश के बाद होश आने पर होती है। ठंडे पड़ गए तीरथ प्रसाद। हाथ जोड़कर एसपी के समक्ष खड़े हो गए। साहब, अब देवी के विश्राम का समय है, उन्हें विश्राम करने दें। बाज आओ मास्टर जी, इस मासूम के जीवन से खिलवाड़ न करो। इसे पौष्टिक भोजन और उपचार की आवश्यकता है, वरना ये मर जाएगी। ये साधारण लड़की है, देवी नहीं। एसपी जोर देकर बोले। मैं क्या जानूं साहब ये क्या है। मैं सीधा सादा धर्म कर्म में विश्वास करने वाला साधारण आदमी हूँ। कृपा निधान। एक दिन इस वीणा ने बताया कि इसे देवी ने सपने में दर्शन देकर कहा है कि वे इसकी पवित्र देह में वास कर जन कल्याण करना चाहती हैं। लोगों का धर्म में विश्वास उठ रहा है, इसलिए धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म ही सृष्टि को नष्ट होने से बचा सकता है। हमने सपने को देवी का आदेश मान लिया हुजूर। तीरथ प्रसाद शरणागत हो गए। बाबू, तुम इतने सयाने होकर झूठ बोलते हो। वीणा खुले केशों की चोटी गूंथती हुई बोली। ये क्यों नहीं कहते कि जब से तुम संतोषी माता के दर्शन करके आए मेरे पीछे पड़ गए कि मैं देवी बन जाऊं। मैंने मना किया तो तुमने और अम्मा ने मुझे पानी भरने वाली लजुरी से मारा था। मेरे सिद्धमणि चाचा ने तुम्हें खूब समझाया था। ये धोखाधड़ी है, परंतु तुम नहीं माने। मैं रोज कहती मेरा खेलने पढ़ने का मन होता है, पर तुम सुनते नहीं थे। मुझे कल रात से बुखार है, फिर भी तुमने आराम नहीं करने दिया। तीरथ प्रसाद पराजित हो गए, जैसे तूरीण के सारे बाण समाप्त हो गए हों। सिया के मुख पर निराशा और तनाव का घटा घोप छा गया। उमड़ी पड़ रही रुलाई के साथ किसी प्रकार बोल फूटा। चुप रह बिटिया, ये क्या अंट संट बक रही है। आज मौका मिला है तो बिटिया चुप नहीं रहेगी। अम्मा, मैं अंड वंड नहीं बक रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर साहब। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पेट भर खाना चाहती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ। एसपी साहब, मुझे इस कैद से बाहर निकालना है। मेरा कोई घर नहीं है, कोई अम्मा नहीं, कोई बाबू नहीं है, सब कसाई हैं। वीणा हिचकी लेकर रो पड़ी। लोग सदमे में हैं। दूसरों का कष्ट हरने वाली देवी स्वयं इतनी दुखी हैं।
रो रही हैं। कैसी अबूझ पहेली है। क्यों झूठ बोलती है अम्बे? क्यों इस गरीब की मिट्टी पलीत करती है? तीरथ प्रसाद बहुत कातर हुआ है, लगता है रो देंगे। ढोंग बंद करो दादा भाई। सिद्धमणि प्रकरण का पटाक्षेप कर डालना चाहते हैं। भलाई इसी में है कि तुम अपनी गलती मान लो। तुम गांव के इन भोले भाले लोगों को बहुत लूट चुके हो, बहुत धन जोड़ चुके हो। सिद्धमणि एसपी से संबोधित हुए। साहब, मैं इन्हें बहुत बरसता था, पर ये न मानते थे। वीणा को आधा पेट खाना देते ताकि उसका पाचन सही रहे और वह भक्तों के सामने उठकर शौचादी हो न जाए। दिन भर बैठे रहने से इसकी रीढ़ में दर्द रहने लगा है। मेरी ये सिया भाभी इसकी पीठ में आयोडेक्स लगाकर काम चला लेती हैं। दादा भाई अंगूठी, ताबीज, माला बाजार से खरीदकर देवी का आशीर्वाद कह भक्तों को देकर अच्छी दक्षिणा वसूलते हैं। देवी जब भी देवी बनने से इनकार करती है, ये उसे मारते पीटते हैं। यह कमजोरी से अचेत हो जाती और यह कह देती देवी ध्यान में चली गई हैं। इन्होंने इस बच्ची को चमत्कारी बनाकर इसकी आजादी छीन ली है। आपकी कृपा हो गई, वरना महापखवाड़े में मर जाती। भजन कीर्तन आरती से झंकृत दीप ज्योति से आलोकित पुष्प धूप दीप हवन की आगरू से सुवासित पुष्प मालाओं से सुसज्जित भक्तों द्वारा पूजित व पवित्र स्थल क्षणांश में संदिग्ध करुण उजाड़ भुतहा लगने लगा। इस छोटे से गांव के सीमित संसार के सीमित अनुभवों में धर्म पर हुआ यह पहला आघात था। विभूति सदृश माटी अपवित्र हो गई। कुछ लोग लुटे पिटे से खड़े थे, कुछ व्यंग से मुस्कुरा रहे थे, कुछ घटना की सत्यता को पचा नहीं पा रहे थे, कुछ लोगों को तमाशा देखने का सा आनंद आ रहा था। कुछ लोग तीरथ प्रसाद को मारने दौड़ पड़े। इसे जात बिरादरी से बाहर कर दो, इसने गांव को नीचा दिखाया है। सिपाहियों ने बीच बचाव किया। एसपी बोले, आपकी भावनाओं को चोट पहुंची है, मैं समझ सकता हूं, पर इन्हें मार पीट कर आप लोग कानून हाथ में नहीं ले सकते। जो भी उचित कार्रवाई होगी वह हम करेंगे। तीरथ प्रसाद जी, आपको हमारे साथ चलना होगा, आपसे पूछताछ करनी है। डॉक्टर रामकृष्ण बोले, वीणा को उपचार की जरूरत है, इसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? सुनकर वीणा का रुदन कुछ थमा। हाँ बेटी, तुम कपड़े बदल आओ, हमारे साथ चलना है तुम्हें। अच्छा, और जब मैं ठीक हो जाऊं तो आप मुझे छोटा मोटा काम दिला देना या अनाथ आश्रम में भेज देना। अब मैं घर वापस नहीं आऊंगी, अम्मा बाबूजी बहुत मारेंगे मुझे। सुनकर सिया का दबा घुटा रुदन, जैसे वह मुंह में आंचल ठूंस दबाई हुई थी, वेग से फूट पड़ा। अरुणा वरुणा सब कुछ समाप्त हो जाने की त्रासदी समेटे एक कोने में सिकुड़ी बैठी है। और जब वीणा छींटदार सलवार कुर्ता और सफेद दुपट्टा डालकर सर्जन की कार की पिछली सीट पर बैठी, तो उसे देवी के रूप में आदि उच्च के लोगों को लगा कि महिमा मंडित देवी रूप बदलकर किसी भक्त का काम सिद्ध करने जा रही हैं, या फिर किसी भक्त की परीक्षा लेने। पुलिस की जीप में बैठते हुए तीरथ प्रसाद का शीश कमर तक झुका था। स्याह मातमी अंधेरे में दो गाड़ियां धूल उड़ाती चल पड़ी। धर्म की ध्वजा फहराने वाला महिमा मंडित गांव इस तरह उजाड़ और वीरान दिख रहा था जैसे मेला उजड़ने के बाद का मैदान। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुषमा मोनिंद्र द्वारा लिखी हुई कहानी महिमा मंडित। कहानी आपको कैसी लगी? इसके विषय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।